हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2018 को पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का डीएसएसपी का एग्जाम था। एग्जाम ऑफलाइन हुआ, इसलिए काफ़ी बच्चों के कॉल मैसेज आते रहे कि सर प्रोवाइड करवा दीजिए, क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं भी सारा दिन क्लासेस थी, वीकेंड बैच थे आज, तो इसलिए टाइम लेट लगा। जैसे ही टाइम लगा, बच्चों से पेपर मंगवाया और आप लोगों को पेपर मैंने सोचा कि आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाए। दोस्तों, सारा पेपर में सोल्व करने का मुझे टाइम नहीं लगा, इसलिए जो जरूरी क्वेश्चंस हैं वो एक बार मैं दिखा देता हूं। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट में दे दूंगा। उसको आप रोक रोक करके आराम आराम करके चेक कर लीजिए। जहां से आपको डाउट रहे वहां पे कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और 12 तारीख को जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का लड़कियों का पेपर है, उसमें भी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। ऑफलाइन में कम से कम आप लोगों के सामने पूरा पेपर है। ऑनलाइन में काफी सारे लोग हैं जो किसी भी टाइप के क्वेश्चन चिपका करके बोल देते हैं कि ये उस पेपर में आया था। उस झांसे में ना रहें। सिर्फ आप ऑफलाइन पेपर के ऊपर तो कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन बता दिए जाएं, क्योंकि दोस्तों 300 नंबर का पेपर है। कम से कम 2 ढाई घंटे का टाइम चाहिए इसको पूरा आप लोगों को बताने के लिए। इतना टाइम यूट्यूब के लिए नहीं होता है और ना ही आप लोग पूरा देख पाएंगे। इसलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन के बीच बीच में आंसर बता दूंगा। अदरवाइज सारा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इसको आप आराम से चला करके सोल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर ए इज राइट आंसर दोस्तों। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। पुस्तक प्रजातियों के उद्भव पर किसके द्वारा लिखी गई? प्रजातियों के उद्भव पर दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। साथियों, ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी फ्रेंड से मंगवाया है, उसने इसके अंदर टिक कर रखे हैं। इसमें कोई ठीक है या गलत है वो आप लोग डिसाइड कर लेंगे, वो बच्चा डिसाइड कर लेगा। यहाँ जो क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है उसको ना आप ठीक माने ना ही उसको आप गलत माने, आप अपने हिसाब से उसको सोल्व करें। कुछ के क्वेश्चन में बता दूंगा, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे टिक देख करके एनालिसिस कर लें। वो एक बच्चे ने अपना पेपर दिया है, जरूरी नहीं कि किसी के सभी ठीक या सभी गलत उसमें हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओआरएस जो डायरिया के इलाज में प्रयुक्त होता है, उसका संबंध, उसका विस्तार किससे है? इसमें से देख सकते हैं आप लोग, ओरल रिंसिंग सॉल्यूशन, ओरल रिप्लेसिंग सॉल्यूशन, ओरल डिस्यूसिंग सॉल्यूशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट आंसर राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का नील हृदय अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का जो ब्लू हार्ट कैंपेन है वो मानव तस्करी के विरुद्ध शुरुआत की जागरूकता के लिए शुरू किया गया था। इसका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी हेली टैक्सी सेवा का शुरुआत कहाँ की जाएगी? आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में कहाँ मनाया जाएगा? आंसर विल बी वाराणसी। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक फेमस शहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे 2019 का एनआरआई डे मनाया जाएगा। एनआरआई डे 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है नॉर्मली, और इसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, उसकी याद में मनाया जाता है। लगभग हम इसको देखते हैं तो 2003-4 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी हम 2019 में इसको वाराणसी में मनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है? शांति के समय अशोक चक्र दिया जाता है और युद्ध के समय दोस्तों परमवीर चक्र दिया जाता है। आंसर होगा आपका अशोक चक्र। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लोग सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों इसका आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सथल रुद्र राज्य है? सथल रुद्र, सथल वृद्ध दोस्तों लैंडलॉक्ड होता है। आपको गोवा से हम सागर टच करता है, गुजरात से सागर टच करता है, कर्नाटक से भी सागर टच करता है, तेलंगाना स्थल रुद्ध है दोस्तों। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ग्राउंड एरिया लगता हो, जहां कोई सागर टच ना करता है। क्वेश्चन नंबर 11, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकरों का बैंक दोस्तों आरबीआई को कहा जाता है, बैंकों का बैंक। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अगर स्पिरिचुअल गुरु होते यानी आध्यात्मिक टीचर होते
तो आंसर होता लियो टोल्स्टॉय, बट यहाँ राजनीतिक गुरु हैं, आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 का थीम था? स्वास्थ्य सभी के लिए या सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल 2018 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था। भारत का पहला सूक्ष्म वन किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर होगा दोस्तों मेघालय। कुडनकुलम परियोजना के सहयोग से विकसित की जा रही कौन से देश की मदद से विकसित की जा रही है? आंसर है रसिया। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से इसको शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? दोस्तों लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। कवि राजमार्ग पुस्तक किसने लिखी? कवि राजमार्ग पुस्तक अमोघ वर्ष ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जो बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण हेतु जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित की गई है। जो निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की पूर्व लक्ष्मी है? विटामिन ए। गोल्डन राइस चावल दोस्तों विटामिन ए। स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ समझौता 1916 में किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। शुरू करने वाले थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। वैसे नरम दल और गरम दल के बीच भी हुआ था। नरम दल गरम दल के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई थी, बट शामिल होने के बाद समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था एनी बेसेंट और तिलक की मदद से। वर्ष 2017 में शारीरिक विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिया गया? शरीर की आंतरिक घड़ी की लय को नियंत्रित करने वाली आणविक प्रणाली के आधार पर इसे दिया गया था। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में आप देख सकते हैं मूल संख्या के क्रम का अनुसरण करते हुए दी गई संख्या से प्रारंभ कर संख्या पूरी करें। आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ट्रेस को GIZXV के रूप में लिखा जाता है तो रोस्ट को हम क्या लिखेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसको आराम से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि TURTLE का कूट 239-235 है तो लंदन का कूट क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शन है 365-465, 365-465, 365-456 और 356-456। नेक्स्ट है ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 25, 6 लड़कों MNOPQR और 5 लड़कियों GHIJ के समूह में से 6 की एक टीम चुनी जाती है। चुनाव के कुछ मापदंड हैं कि M और J साथ रहेंगे, D को N के साथ रखा जा सकता है, I J के साथ नहीं जा सकता, N H के साथ जाएगा, P और Q साथ रहेंगे, K और R साथ रहेंगे। यदि टीम 4 सदस्य लड़के हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम नहीं बना सकते? उसी तरीके से 25 क्वेश्चन के बाद हम 26 पे चलते हैं। 5 पुस्तकें ABCDE हैं। पुस्तक CD के ऊपर रखी है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है, BE के नीचे है, कौन सी सबसे नीचे है? नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चों को लगभग आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से 1-2 मिनट के अंदर आप इनको सोल्व आराम से कर भी लेंगे। आव्यूह को पूर्ण कीजिए, ये आपको है। 27वां है, हम सभी हमारे आधे और हमारे चौथाई और केवल आप सबको मिलाकर 71 हैं, हम सब कुल कितने हैं? एक समूह में 36, एक पशुओं के समूह में 36 गायें हैं, 20 सफेद और 28 भूरी हैं, कितनी दोनों रंग की हैं? 12, 10, 16 या 14। श्याम की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी है? ये वही क्वेश्चन है जिसको दोस्तों हम 6ठी-7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मली मैथमेटिक्स आया हुआ है ये, और रीजनिंग भी इसी प्रकार की आपको इसमें दिखाई गई है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। शब्दों का वह युग्म चुनिए। 31 की बात करेंगे तो शब्दों का युग्म चुनना है जो समान संबंध दर्शाता हो, जैसा कि दिया गया है, बृहस्पति ग्रह, चिड़िया, पक्षी। बृहस्पति जैसे ग्रह है, चिड़िया एक पक्षी है, यमुना एक नदी है, चिल्का एक झील है, एवरेस्ट एक चोटी है। तो इस तरीके से आपने इनमें से किसी चीज को अलग से शो करना है। उसके बाद यानी इनमें से कौन सा किस संबंध को दर्शा देता है? वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। क्या रहेगा? दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, शिमला। ऑटोमेटिकली बाकी सारी यूनियन टेरिटरी हैं और ये एक सिटी का नाम है। सर्वथा भिन्न गणितीय समूह चुनिए, यहाँ भी आपको यही देखना है।
वर्णों का वह समूह चुनिए जो बाकियों से भिन्न है। कौन सा अलग है? के पी है, एम एन है, एच आर है, जी टी है। तो यहाँ भी आपको देख लेना है कि किस तरीके से क्या अलग रहेगा। श्रीलंका में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। 9, 35, 91 के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन, फिर 341 क्या रहेगा साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह। उधर चलते हैं 36 पे। राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में वह अभी है। 37 में दोस्तों आप देखेंगे, 37 में भी ऐसे क्वेश्चन दर्शाया गया है। उसके बाद 38 में आप देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन है। 39, एक खिलाड़ी के पास ताश के चारों रंगों के 13 पत्ते हैं, जिनमें से 7 काले 6 लाल हैं। जितने हुक्म के पत्ते हैं उससे 2 गुना ईंट के पत्ते हैं। ये आपका ताश गेम का क्वेश्चन दिया गया है। यदि इसके बाद एक और क्वेश्चन आप 40 पर देखेंगे, इसको भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से आप सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जहां भी डाउट हो वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आगे हम चलेंगे मैथमेटिक्स की तरफ, तो मैथमेटिक्स में भी दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे। 41 दिया गया है, 42 आप देख सकते हैं, इस तरफ 45 है, आगे 46 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को नोट करके भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 43 है, 43 के सामने 47 है, 44, 48 इस तरफ है। आगे जाएंगे तो 49, 49 के नीचे 50, 55 इस तरफ, 56 यहाँ है, 51, 57, 52, 58 और 53 के आगे 59 और 60 है, यहाँ पर 54 है। तो यहाँ आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बैठ करके सोल्व कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। आगे हिंदी के क्वेश्चन आप देखते हैं, तो यहाँ भी विपरीतार्थक शब्दों को जोड़कर लिखने के लिए कहा गया है। शुद्ध वाक्य चुनना है। राम ग्रंथ पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी। बेहतर में अशुद्ध वाक्य लिखना है आपने। मैंने कल बहुत सोया, लड़कियां घर से निकली, हम सामने बैठे, लड़के स्कूल गए। 73 में निम्नलिखित अ भाग के शब्दों को ब भाग के शब्दों के साथ जोड़कर आपने लिखना है। 74 में पिताजी पुस्तक लाए, ये वाक्य किस काल में है, इसका काल पूछा गया है, कौन से टेंस में इसको हम समझ सकते हैं। 75, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, जंतु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने संज्ञा वाली वीडियो में बताया था क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ इसका आंसर संज्ञा ऑटोमेटिकली है। गण प्लस ईश, गणेश, ये कौन सी संधि है, गुण संधि है क्या अयादि है, विसर्ग है कि यण है, आपको देखना है। लड़की पढ़ती है, वाक्य बहुवचन में होता है, इसको बहुवचन बनाना है आपने। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियों पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली सिंपल क्वेश्चन है, छोटी क्लास का बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है। राम ने श्याम को घड़ी से छड़ी से मारा, इस वाक्य में रेखांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है। कर्ता, कारम, इसको आप लोगों ने एक प्रकार से आंसर इनमें से देखना है। वन में वास, वनवास, ये कौन सा समास है, समास बचाना आपने दोस्तों, तत्पुरुष समास है। विज्ञान शब्द, विज्ञान शब्द में वी क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, कारक है, संज्ञा। ऑटोमेटिकली विज्ञान में वी इस वाक्य में पहले शब्द में पहले लगेगा तो उपसर्ग ही कहलाएगा। 80 के बाद आएंगे दोस्तों इंग्लिश वालों में। इंग्लिश में भी आपको सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, कौन से शब्द का स्पेलिंग गलत है ये आपको देखना है। ऑटोमेटिकली आपको सिलेंडर की स्पेलिंग यहाँ गलत नजर आ रही है। 82 में देखोगे, 82 में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ भी मिसस्पेल्ट वर्ड को आपने ढूंढना है। 83 में मिसस्पेल्ट को ढूंढना है। 84 में कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन लेकर के आपको सेंटेंस पूरा करना है। नो सूनर डज द सनसेट, इसमें से चारों में से एक आप लोग आराम से पढ़ करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे बहुत टाइम लग जाएगा मुझे तो इसको मूव करने में। 1-2 दिन में मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डलवा दूंगा। 85 में देखेंगे, यहाँ भी सेंटेंस पूरा करना है। 86 में भी सेंटेंस पूरा करना है। 87 में आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज ए लाइन इन द, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज ए लाइन इन द, मेटाफोर, समाइल है, पर्सनिफिकेशन है या हाइपरबोल है, तो आपको आंसर सी रहेगा। गिव एवरी मैन थाइन ईयर बट फ्यू वाई वॉइस, इसमें भी आपको इसी प्रकार से सुनना है। 89 की बात करेंगे, सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, उस सेंटेंस को देना है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो। 90 की बात करेंगे, 90 में भी यही क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल रॉन्ग देखना है।
सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। इंडायरेक्ट स्पीच को, राइट इंडायरेक्ट स्पीच को सिलेक्ट करना है। 92 में भी सेम है। 93 की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देना है, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर खालिस्तान टू स्कूल रेगुलरली। तो ऑटोमेटिकली आपको नाइदर और नॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 92 की बात करेंगे, द काउ एज वेल एज द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड इज आर वर नन ऑफ द दीज। क्या रहेगा इसमें, आपको इसको देख लेना है, आपका आंसर यहाँ हो सकता है। योर हाउस इज खालिस्तान बिगर देन योर कसिन्स, यहाँ पे भी आपको 95 में ये सोल्व करना है। 96 में भी सुटेबल प्रीपोजिशन भरनी है। बी टेम्परेचर खालिस्तान eating and drinking. The increase of mosquitoes is a menace Khalistan public health. The Chris Malik's Khalistan a person is site of a spiteful nature. यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। Fill in the blanks with correct phrasal verbs. यहाँ पर phrasal verb भरनी है। His behavior Khalistan the comment that he is an eccentric. खालिस्तान आ गए 100 में भी आपको ही खालिस्तान फ्रॉम हिज कॉलेजियस बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। यहाँ भी आपको वर्ब फ्रेजल वर्ब को फिल करना है। ये था दोस्तों आपका पार्ट 1, आज के पेपर का पार्ट 1 था ये। और पार्ट 1 के साथ अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें सिर्फ इतना सा है कि पार्ट 1 में सिर्फ जनरल पेपर था और पार्ट 2 में